जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु से यह क्यों कहा कि उन्हें सुअरों में भेज दे और इससे हम क्या सीख सकते हैं, इस बात को भी जानेंगे। यह घटना मत्ती 8 का 28 से लेकर 34, मरकुस 5 का 1 से लेकर 20 और लूका 8 का 26 से लेकर 39 पदों में मिलती है। तो सबसे पहली बात, दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के अधिकार को पता था। दुष्ट आत्माएं जानते थे कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसके पास उन्हें कहीं भी भेजने का अधिकार है। वे नरक या रसातल के गड्ढे में भेजे जाने से डर रहे थे, इसलिए उन्होंने सुअरों में भेजने की विनती की। लूका 8 का 31 पद कहता है, वे उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें गड्ढे में ना भेजे। दूसरी बात को समझते हैं, वे उस क्षेत्र में ही रहना चाहते थे। दुष्ट आत्माएं अक्सर किसी विशेष क्षेत्र में अपना अधिकार बनाए रखना चाहते हैं। वे चाहते थे कि उन्हें वहां से पूरी तरह ना निकाला जाए, इसलिए उन्होंने सुअरों में जाने की मांग की। मरकुस 5 का 10 पद कहता है, और उसने उससे बहुत विनती की कि उन्हें उस देश से बाहर न भेजे। तीसरी बात को समझते हैं कि दुष्ट आत्माओं ने क्यों सुअरों में प्रवेश करना चाहा। तीसरी बात, उन्हें एक जीवित शरीर की आवश्यकता थी। दुष्ट आत्माओं को अपने कार्य के लिए किसी शरीर की आवश्यकता होती है, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर। जब उन्हें उस मनुष्य से निकलना पड़ा तो उन्होंने सुअरों को चुना, क्योंकि वे किसी न किसी शरीर में रहना चाहते थे। चौथी बात, उनका उद्देश्य विनाश करना था। जैसे ही प्रभु यीशु ने अनुमति दी, वे सारे सुअर खाई में गिरकर मर गए। इससे स्पष्ट होता है कि दुष्ट आत्माओं का मुख्य उद्देश्य नाश करना होता है, चाहे वह मनुष्य का हो या संपत्ति का या और कुछ। यूहन्ना 10 का 10 पद कहता है, चोर आता है चुराने के लिए, मारने के लिए और नाश करने के लिए। शैतान का भी काम सेम है। पांचवी बात को समझते हैं, उन्होंने लोगों में भय फैलाना चाहा। जब सुअर मर गए तो क्षेत्र के लोग डर गए और प्रभु यीशु से निवेदन करने लगे कि वह वहां से चला जाए। दुष्ट आत्माएं यही चाहते थे कि प्रभु यीशु उस क्षेत्र से चले जाएं और वहां उद्धार का कार्य ना हो सके। आज के लिए आत्मिक शिक्षा हम क्या सीख सकते हैं? शैतान और उसकी आत्माएं प्रभु यीशु की उपस्थिति से डरते हैं। केवल आप प्रभु यीशु की उपस्थिति में बने रहिए मेरे भाइयों, तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपके जीवन को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। दूसरी बात, हम यही सीखते हैं कि दुष्ट आत्माएं हमेशा किसी को नाश करने के लिए कार्य करती है, इसलिए हम विश्वासियों को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें अवसर मिले। तीसरी बात सीखते हैं कि प्रभु यीशु का अधिकार सबसे ऊपर है, उसके नाम में छुटकारा है। प्रभु की अनुमति के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए विश्वास में अटल और मजबूत बने रहिए। प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है। हमें किसी भी बात को लेकर डर या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस उसके नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हर एक शैतान की शक्ति और उनकी युक्तियां हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। याकूब 4 का 7 पद कहता है, शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर उन भाइयों और बहनों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें ऐसे वचनों की आवश्यकता है। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।